ठीक है जनाब, अब आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, हमने जो शुरुआत की है, बबल सॉर्ट हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। बबल सॉर्टिंग का तरीका ये होता है कि ये तो आई थिंक ऑलरेडी मैंने कर ही दी थी। मैं अगर इसको चेंज करूँ, आप लोग मुझे ना इस ऑर्डर को चेंज करके बताओ। ये क्लास जो शुरू कर रहा हूँ मैं, इसको चला के दिखा देता हूँ कि किस तरह से ऑन द राइट साइड हमारा बबल सॉर्ट का प्रोग्राम चला था और उसने सॉर्टिंग करके दी थी। देखो, 5, 12, 14, 16, 18। चलो मैं इसको 15 करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 22। ये है मेरे पास 14, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको 36 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं लेट्स सपोज 28। ठीक है, ये मैंने किया और ये मैंने इसको चलाया। जब मैं रन करूँगा तो आप राइट साइड पे ज़रा देखना कि हमारे पास क्या एरे सॉर्ट हो रही है। क्या आपने देखा कि ये सॉर्ट हो गया? देखो, कैन यू सी दिस, कि जो लेफ्ट साइड पे है वो 15, 22, 14, 36, 28 है और ये हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट होके आ रहा है। हसान कर लेते हैं, पहले ये कर लूँ फिर उसके बाद हम डिसेंडिंग पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम कोई भी वैल्यू दे दें, यानी यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दे दें और ये उसको स्वैप करके हमें दे देगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? तो अभी हम जरा शुरू करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इसको करने। देखो, ये नंबर 1 लाइन के ऊपर मेरे पास एक एरे है, इसको मैंने कहा मार्क्स। सही है, मार्क्स के नाम की एक एरे आ गई। इसमें तुम देख सकते हो मैंने जो नंबर डाले हैं वो रैंडम डाल दिए हैं, यानी 15 छोटा नंबर है, 22 बड़ा है, 14 बड़ा है, 36 है, 28 है। या दे आर नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है ये। ऑर्डर में ये जाके यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहे हैं। एक बात ये बताओ कि यू ऑल नो कि एरे में जो पहला एलिमेंट है उसको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कहते हैं, 22 जो है वो सेकंड है, 14 जो है वो थर्ड है, 36 है जो 4 है और 28 है जो 5 है। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? बताना मुझे। ये हमने बता दिया। अब मैक्स ये बता रहा है कि हमारी मैक्सिमम साइज ऑफ एरे क्या है। ये मैंने मैक्स लिया और मैक्स को ही उठा के टॉप में डाल दिया। उसकी एक वजह है, एक तो ये कि मुझे मैक्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। तो जब मुझे मैक्स की वैल्यू को छेड़ना है या मैक्स की वैल्यू में तब्दीली लानी है तो मैं उसको टॉप के वेरिएबल में डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि टॉप के वेरिएबल को मैं बार बार जितना भी चेंज करूं वो होता रहे, बट मेरा मैक्स अपनी जगह चेंज ना हो। तो मैंने मैक्स को तो 5 ही रखा है, बट जो मैक्स में जो भी वैल्यू थी उसको मैंने टॉप में डाला है। अब वजह देख लेना क्यों। अच्छा, ये वाली चीज़ तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में समझ ली थी, यहां से लेकर फॉर से लेकर काउंट तक ये बात तो आप लोगों ने समझ ली थी कि यार ये 1 से लेकर चलेगा टॉप -1। ये टॉप -1 क्या इंडिकेट कर रहा था कि यार जितनी भी बड़ी एरे होगी, जो भी एरे का साइज होगा उससे हमेशा एक कम चलेगी। क्या ये बात याद है आप लोगों को? फॉर काउंट बराबर है 1 टू टॉप -1। सब मुझे बताना, क्या ये बात आपको याद है कि हम टॉप -1 क्यों लिख रहे थे? वी आर राइटिंग द टॉप -1 बिकॉज जितना भी एरे का साइज है, स्वैपिंग उससे एक स्पेस, एक एक वैल्यू कम होगी। क्या ये बात आपको याद है कि जो भी हमारे पास एरे का साइज होगा उससे स्वैपिंग जो है वो एक स्पेस कम होगी? वही चीज़ हमने की भी थी, एक स्पेस कम होने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लो, ये जो मैं बात बता रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे थे, हमारे पास जितनी भी एरे की वैल्यूज हैं, तो हमारा जो लूप चलना चाहिए वो उससे हमेशा एक डिजिट कम इसलिए चलेगा कि अगर 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ स्वैप्स 1, 2, 3 और 4 होंगे। तो इसी रीजन की वजह से हमने वहां पर टॉप -1 रखा है इसको। ठीक है, तो टॉप -1 का मतलब यही है कि जब भी प्रोग्राम चले तो हमेशा हमारे पास वो एक आइट्रेशन कम चले। अब जरा इस हिसाब से देखो, तो वो ये कहना चाह रहे काउंट जो है वो चलेगा 1 से लेकर टॉप -1। तो मुझे एक बात बताना कि ये कितनी दफा चलेगा, 1 से लेकर कितना चलना चाहिए, 1 टू टॉप -1? या आप मुझे बताओ, आप मुझे वैल्यूज बताते जाओगे उतना आसान होता जाएगा। तो ये होता जाएगा 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि टॉप में पड़ा हुआ था 5, 5 - 1 4 आ गया। अच्छा, इफ मार्क्स ऑफ काउंट, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ काउंट? अब तुम लोग जरा जल्दी जल्दी मुझे सब बताना शुरू करो। आई वांट एवरीवन पार्टिसिपेशन। व्हाट इज द करंट वैल्यू इन काउंट्स? द करंट वैल्यू इन काउंट इज 1।
तो मार्क्स ऑफ वन इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन। काउंट में तो वन ही है, वन प्लस वन टू होता है। तो वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास जो वन है, मार्क्स ऑफ वन, क्या वो टू से, मार्क्स ऑफ टू से बड़ा है? हाँ या ना, ये बताओ। इस वाले सिनारियो में क्या होना चाहिए? नो होना चाहिए। क्या 15 बड़ा है 22 से? नो होगा। जब ये नो होगा ना बेटा, तो जब नो हो गया तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज नहीं चलेगी, ऐसे ही है। यस होने के ऊपर चलता है ना। तो अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई बेटे, ये फॉल्स हो गई, तो यहां से लेकर यहां तक ये कुछ भी नहीं चलेगा। डू यू एग्री? ये कुछ भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट ऑफ काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ काउंट की वजह से अब हम यहां ऊपर वापस आ गए, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट इज टू। अब ये वैल्यू ऑफ काउंट टू हो गई। क्या ये बात समझते हो? वैल्यू ऑफ काउंट टू हो गई। मैं चेंज करूंगा और आप लोग समझोगे। अब मार्क्स ऑफ काउंट का मतलब है मार्क्स ऑफ टू, ऐसे ही है। व्हाट इज द वैल्यू इन मार्क्स? मार्क्स ऑफ टू। व्हाट इज द वैल्यू इन काउंट प्लस वन? इसका क्या मतलब होगा? यानी कि जो मार्क्स ऑफ टू में है, क्या वो मार्क्स ऑफ थ्री से बड़ा है? ना मुझे देख के बताना, मार्क्स ऑफ टू में कौन पड़ा हुआ है? मार्क्स ऑफ टू में कौन है? 22। विच इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ थ्री, दैट इज 14। अब आप यहां पर जाओगे, अब आप ये करोगे, मार्क्स ऑफ टू दैट इज 22 इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ थ्री विच इज 14। अब आ रही है बात समझ में? अब आ रही है। अब जब ये हो गया, तो अब आपने ये करना है कि मार्क्स ऑफ काउंट, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ काउंट, ये बात याद रखो। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ काउंट? करंट वैल्यू ऑफ काउंट इज टू। तो मार्क्स ऑफ टू को उठा के टेम में डालो। मार्क्स ऑफ टू को उठा के टेम में डालो, तो मुझे बताना व्हाट इज इन मार्क्स टू। 22। तो इसका मतलब है टेम के अंदर 22 जाएगा। ऐसा ही है, तो टेम के अंदर हम उठा के डाल देंगे 22। यहां तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है जनाब। तो यहाँ तक की बात तो हो गई थी कि जो भी मार्क्स ऑफ काउंट है, काउंट की वैल्यू देखो टू चल रही है, ये टू मैंने सेलेक्ट किया है। तो मार्क्स ऑफ टू पे पड़ा हुआ है बेटा 22, उसको उठा के टेम में डाल दो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यानी टेम में 22 डाल दो। अच्छा, मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन, टू प्लस वन कितना होता है? थ्री। मार्क्स ऑफ थ्री पे जो भी पड़ा हुआ है, उसको उठा के मार्क्स ऑफ काउंट यानी मार्क्स ऑफ टू पे डाल दो। ठीक है। तो थ्री पे जो पड़ा हुआ है बताना क्या है? व्हाट इज इट? थ्री। थ्री के ऊपर पड़ा हुआ है 14, उसको उठा के डाल दो मार्क्स ऑफ टू पे। क्या मैं यहाँ पे 14 डाल दूँ? क्या मैं यहाँ पे 14 डाल दूँ? यही बोलना है ना ये, कि मार्क्स ऑफ थ्री से उठा के मार्क्स ऑफ टू पे डाल दो। तो मैंने इसमें 14 डाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि जो भी टेम्प में था, व्हाट इज इन टेम्प, देख के बताना। टेम्प के अंदर 22 था। टेम्प के अंदर 22 था, उसको उठा के मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, यानी मार्क्स ऑफ थ्री पे टेम्प डाल दो। तो ये मार्क्स ऑफ थ्री के ऊपर टेम्प के अंदर जो 22 था वो डाल दिया। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आई? लास्ट क्लास में जो कन्फ्यूजन हो रही थी अब क्लियर हो रही है? यानी कि जो यहाँ पे 22 था और यहाँ 14 था, अब वो दोनों स्वैप कर गए। डू यू एग्री? स्वैपिंग हुई है। स्वैपिंग हुई है। जब स्वैपिंग हुई है तो स्वैप में क्या आ जाएगा बताना? जब स्वैपिंग हुई है तो इसका मतलब है कि स्वैप हैज वैल्यू ट्रू। स्वैप में ट्रू वैल्यू है, सही है। एंड इफ करेंगे, नेक्स्ट काउंट करेंगे। मुझे बताना बेटा काउंट की अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए? जल्दी जल्दी लिखते जाओ। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ काउंट? काउंट की अगली वैल्यू क्या है? थ्री। मैं यहाँ इसको चेंज करके थ्री कर देता हूँ। काउंट की अगली वैल्यू थ्री। नीचे आते हैं। कहेगा कि मार्क्स ऑफ काउंट, मार्क्स ऑफ काउंट का मतलब ये कह रहा है कि मार्क्स ऑफ थ्री, मार्क्स ऑफ थ्री पे पड़ा हुआ है बेटा 22। मार्क्स ऑफ थ्री पे पड़ा हुआ है 22, नजर आ रहा है? 22 इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ थ्री प्लस वन। थ्री प्लस वन का मतलब फोर, यानी 22 36 से बड़ा है। यानी मार्क्स ऑफ फोर पे 36 पड़ा हुआ है, तो ये 22 को और 36 को कंपेयर कर रहा है। 22 36 से बड़ा नहीं है। जब नहीं है बेटा तो कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, ऐसा ही है। कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, एंड इफ होगा और नेक्स्ट काउंट हो जाएगा।
नेक्स्ट काउंट की वैल्यू क्या आएगी अब बताना। नेक्स्ट काउंट की वैल्यू क्या आएगी? 4 हो जाएगी। नेक्स्ट काउंट पे वैल्यू हो गई 4। अब आ रही बात समझ में, नेक्स्ट काउंट पे वैल्यू हो गई 4। अब आ जाओ, मार्क्स ऑफ काउंट। मार्क्स ऑफ काउंट का मतलब मार्क्स ऑफ 4, ऐसे ही है, मार्क्स ऑफ 4। मार्क्स ऑफ 4 पे पड़ा हुआ है बेटा 36। मार्क्स ऑफ 4 पे 36 पड़ा हुआ है। इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ 4 + 1 दैट इज 5। क्या 36 38 से बड़ा है? यही पूछ रहा है ना वो। तो हम यहाँ पूछते हैं कि क्या 36, क्या 36 28 से बड़ा है? यस इट इज बिगर। ऐसा है तो मार्क्स ऑफ काउंट, मार्क्स ऑफ काउंट का मतलब द वैल्यू ऑफ काउंट जो हमारे पास चल रही है वो 4 है। तो मार्क्स ऑफ 4 पे जो भी पड़ा हुआ है उसको टेम में डाल दो, वो यही कह रहा है ना। मार्क्स ऑफ 4 पे जो भी पड़ा हुआ है दैट इज 36, इसको टेम में डाल दो। तो टेम्प हैज अ वैल्यू 36। टेम्प हैज अ वैल्यू 36 आ गई। हो गया। फिर कहते हैं मार्क्स ऑफ काउंट +1 यानी कि मार्क्स ऑफ 5। मार्क्स ऑफ 5 पे पड़ा हुआ है बेटा 28। उसको उठा के मार्क्स ऑफ 4 पे डाल दो, यानी 28 को उठा के मार्क्स ऑफ 4 पे डाल दो। तो मैं 28 को उठा के मार्क्स ऑफ 4 पे डाल देता हूँ। डाल दिया। अगली बार में कहता है टेम्प। टेम्प के अंदर बेटा क्या पड़ा हुआ था देखना। टेम्प में पड़ा हुआ था 36। 36 उसको उठा के डाल दो मार्क्स ऑफ काउंट +1। सही है। मार्क्स ऑफ काउंट +1 क्या होगा? काउंट तो 4 था, 4 + 1 5 होता है। तो बेसिकली मार्क्स ऑफ 5 पे 36 चला जाएगा। अब ये वाली बात मानते हो? अब ये बात मानते हो 36? सही है। अब यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तुम समझोगे। अगर ऐसा हो रहा है तो स्वैप की वैल्यू ट्रू होगी। क्या स्वैप की वैल्यू ट्रू है? क्या स्वैप की वैल्यू ट्रू है? हाँ है। नेक्स्ट ऑफ काउंट की जब बात करेगा, क्या नेक्स्ट ऑफ काउंट पे जाओगे? क्या हमें नेक्स्ट ऑफ मतलब हम नेक्स्ट ऑफ काउंट पे जब जाएंगे तो उसने चलना कहाँ तक था? मतलब उसने 4 तक चलना था तो 4 तक तो चल गया। 4 तक चलना था 4 तक चल गया। अब वो ज़ाहिर है नीचे वाली लाइन पे उतरेगा, ऐसा है या नहीं है? यानी लाइन नंबर 17 को खत्म करके 18 पे उतरेगा। डू यू एग्री? डू यू एग्री? अब ये वाली बात बच्चों को ना कुछ कंफ्यूज कर रही थी कि सर ये टॉप क्या है, व्हाट इज दैट टॉप? टॉप बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि तुम अगर ऊपर देखो तो 36 इज द बिगेस्ट वैल्यू। क्या वो बिगेस्ट वैल्यू सबसे आखिर पे आ चुकी है? यानी इसको ऐसा मतलब टॉप पे आना कह लो इसको, यानी वेरिएबल अपनी मर्जी से, यानी वो सबसे आखिर में आ चुकी है, अपनी जगह प्लेस हो गई है। तो अब इसका मतलब ये कि अब कंपैरिजन कितने होंगे मुझे बताओ। अगर तुम्हें मेरी पिछली वाली पिक्चर वाली बात याद है तो अब हम अगर कह रहे थे कि हमारे पास जो वैल्यूज थी 5 थी। यहाँ पे भी अगर तुम्हें याद हो कि यहाँ पर जब हमने इस प्रोग्राम को चलाया था तो सबसे बड़ी वैल्यू थी, स्वैप होते होते वो सबसे बड़ी वैल्यू नीचे आ गई थी। ऐसा होता है। बबल शॉट का मतलब ये है कि लाइटर वैल्यू ऊपर की जानिब जाए और हैवियर वैल्यू नीचे की जानिब आए। तो एक टाइम ऐसा आता है कि एक बार जब आप आइट्रेशन कर लेते हो, व्हेन यू मेक एन आइट्रेशन, एक दफ़ा एक आइट्रेशन हो जाती है तो एक दफ़ा की आइट्रेशन के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो नीचे आती है। डू यू एग्री? तो जब बड़ी वैल्यू नीचे आ जाती है तो क्या इस बड़ी वैल्यू को आखिर में भी कंपैरिजन की जरूरत होगी? जब एक चीज ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, डू यू थिंक इसको मजीद कंपेयर होने की जरूरत है? यानी क्या 8 को 21 से दोबारा कंपेयर होना होगा? नो। जब हमारे पास वैल्यू सबसे बड़ी नीचे आ गई तो कंपैरिजन ही नहीं है। तो अगर पहली दफा हम कर रहे थे तो हमारे कंपैरिजन 1 2 3 4 थे। डू यू एग्री? बट अगर हम एक बार एक पूरा लूप चला चुके हैं, एक पूरे लूप के अंदर जो भी वैल्यूज को सेट कर चुके हैं, तो इज इट नेसेसरी कि अब वो पहली दफा अगर 4 कंपैरिजन कर रही थी तो अगली दफा भी 4 करे? नहीं। वो हमेशा फिर आइट्रेशन एक कम करेगी। इस बात पर सारे मुत्तफिक हो? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इसी चीज का है कि हमारे पास जो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने गिवन है, इस एग्जाम्पल के एतबार से जो एग्जाम्पल आपके सामने है उसकी टोटल आइट्रेशन अब 4 से हट के कितनी हो जाएंगी? 4 से हटकर अब कम हो जाएंगी, दैट विल बी 3। ऐसा ही है, इस बात को मानते हो? तो अब यहाँ पे देखो ये चीज़ इसीलिए यहाँ पे लिखी है कि टॉप बराबर है टॉप -1। इसका मतलब ये है कि बेटे टॉप में था, क्या था टॉप में? 5 था। सही है। टॉप में 5 था शुरू में। तो हम अब करेंगे टॉप बराबर है टॉप -1, दैट इज 5 - 1, ऐसा ही है। तो अब हमारे पास 4 आ जाएगा। डू यू एग्री? ठीक है, 4 आ गया। अलिजवा मुझे बताना। फिर कहता है अनटिल, अनटिल टॉप इक्वल टू 0। क्या टॉप 0 है? टॉप 0 तो नहीं है क्योंकि टॉप तो 4 है। अपनी जगह देख लिया तुम लोगों ने। अच्छा, नॉट स्वैप को समझना ज़रा। नॉट स्वैप से मुराद ये है,
स्वैप के अंदर क्या डाला हुआ है ये बताना। बिल्कुल ऐसे ही अब्दुल्ला। स्वैप के अंदर क्या पड़ा हुआ है? स्वैप के अंदर पड़ा हुआ है ट्रू। सही है। नॉट ऑफ ट्रू क्या होता है ये बताना। नॉट ऑफ ट्रू, जो सच ना हो उसको झूठ बोलते हैं, ऐसे ही ना। तो नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स कहते हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि क्या, क्या स्वैप में फॉल्स है? क्या स्वैप में फॉल्स है? नहीं, स्वैप में तो ट्रू है। स्वैप में तो ट्रू है। तो इसी का मकसद ये है कि ये उस वक्त तक चलाओ जब तक या तो टॉप जीरो ना हो जाए, या तो स्वैप फॉल्स ना हो, यानी स्वैप करने के लिए ना बचे। तो इसका मतलब है अब हम दोबारा ऊपर जाएंगे, इसलिए हमने रिपीट लूप लगाया है। अब बात समझ में आ रही है कि हम फॉर और रिपीट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि एक दफा चलने से, तुम खुद मार्क्स की एरे को देखो, क्या एक दफा चलने से मार्क्स की एरे सॉर्ट हो चुकी है? अच्छा मरियम, बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ऊपर एरे में नजर रखो तो क्या एरे सॉर्ट हो गई है? 15 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, तो ये तो पहले ही सही नहीं है। मतलब एक स्टेप शॉर्ट हुआ है इसका। हम इसके मजीद स्टेप्स पे जाएंगे, यानी अगर ये 5 एलिमेंट रखती है तो शुरू में 4 स्वैप होंगे। जब एक दफा चल जाएगा तो अब नेक्स्ट जो है हम इन 4 एलिमेंट्स को देखेंगे। तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट अगर 4 होंगे तो स्वैप कितने होंगे? एलिमेंट अगर 4 है तो स्वैप कितने होने चाहिए? एक हमेशा कम होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब जरा देखना, रिपीट अंटिल दिस, तो अब हम रिपीट पे वापस आ गए। अब हम रिपीट पे वापस ऊपर आ गए। अच्छा, पिछली बार मसला यही आ रहा था कि इस स्वैप को जो है ना हमने लूप से बाहर कर दिया था, उसी वजह से एरर भी आ रहा था। अब जरा समझना है इसको हम फॉल्स क्यों कर रहे हैं। इसको हम फॉल्स ये कर रहे हैं कि अब हम दोबारा से जो एरे रह गई है इसको सॉर्ट करने जा रहे हैं। तो इनिशियली अभी हमारे पास कोई भी स्वैप ट्रू नहीं है। इनिशियली हमने उसको फॉल्स सेट कर दिया, इसलिए कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको ट्रू कर दें। इसीलिए हमने रिपीट के बाद यहां पे स्वैप फॉल्स किया। द रीजन फॉर स्वैप इज कि अब हम नए सिरे से एरे को सॉर्ट करने के लिए जा रहे हैं। एक बार सॉर्ट हो गई है, दोबारा करने जा रहे हैं। दोबारा वापस आते हैं, लाइन नंबर 10 पे देखना। मरियम तुम बताओ, 1 2 टॉप -1, तो मरियम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉप करंटली? टॉप पे देख के बताओ। 1 2 टॉप -1, तो व्हाट इज द करंट वैल्यू इन द टॉप? मरियम देख के बताओ। लाइन नंबर 18 पे देखना। लाइन नंबर नहीं बच्चे, टॉप की वैल्यू, टॉप -1 हुई थी तो 5 - 1 होके 4 हो गई थी। तो करंटली तुम्हारे पास टॉप की वैल्यू 4 है। डू यू एग्री? यानी यहां टॉप ये कह रहा है कि कितने एलिमेंट्स रह गए हैं सॉर्ट करने के लिए, ऐसे समझ लो। चलो, अगर ये टॉप है ना, मैं इसको कह देता हूँ टॉप का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट रिमेन्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रिमेन्स हैं? 4 रह गए। तो अब जरा मुझे बताना, ये हम चलाएंगे 1 2 टॉप -1, तो ये 1 से लेकर कितना चलना चाहिए अब ये बता दो। 1 2 टॉप -1 कितना चलना चाहिए? 3। शाबाश। अब तुम एक चीज देख रहे हो ना कि जैसे जैसे एक आइट्रेशन परफॉर्म हो रही है वैसे वैसे एक कंपैरिजन भी कम हो रहा है। पहले वाली बात में हमने एक कंपैरिजन 4 तक किए थे, अब हम 3 तक करेंगे। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? आ गई। अच्छा, मार्क्स ऑफ काउंट, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑफ 1? अब बताना। अब तुम्हारा काउंट दोबारा शुरू होता है 1 के साथ। मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 1 पे कौन पड़ा है बेटा, देख के बताओ। सबका जवाब चाहिए मुझे। मार्क्स ऑफ 1 पे 15 रखा हुआ है। मैं मार्क्स ऑफ 1 पे जाके 15 उठाया। मार्क्स ऑफ काउंट +1 यानी कि मार्क्स ऑफ 2, जरा देख के बताना मार्क्स ऑफ 2 पे कौन है। मार्क्स ऑफ 2 पे 14 है। ठीक है, तो तुमने देखा, क्या 15 14 से बड़ा है? 15 14 से बड़ा है? बिल्कुल है। जब ऐसा है तो तुम मार्क्स ऑफ काउंट यानी मार्क्स ऑफ 1 पे जो भी पड़ा हुआ है उसको 10 में डाल दो। मार्क्स ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है 15, उसको 10 में डालो। सही है, डाल दिया। नीचे आ गए। मार्क्स ऑफ काउंट +1 यानी कि मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 2 पे पड़ा हुआ है 14। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्क्स ऑफ 2 पे 14 पड़ा हुआ है, और उसको उठा के मुझे डालना है किसमें? मार्क्स ऑफ 1 में। यानी 14 को उठा के मार्क्स ऑफ 1 में डाल दें। क्या मैं यहाँ पे 14 डाल दूँ? बात आ रही है समझ में? 14 डाल दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, नीचे देखना, व्हाट इज द वैल्यू विच इज इन टेम? टेम में क्या वैल्यू थी? 15। उसको उठा के तुमने डालना है मार्क्स ऑफ 1 + 1 दैट इज 2, यानी मार्क्स ऑफ 2 में 15 डाल दो। डू यू एग्री?
मार्क्स ऑफ 2 में 15 डाल दो। ये मैंने मार्क्स ऑफ 2 में 15 डाल दिया, अब बात आ रही है समझ में? मार्क्स ऑफ 2 में मैंने 15 डाल दिया। अच्छा, डू यू थिंक स्वैपिंग हुई है? क्या आप लोगों को लगता है स्वैपिंग हुई है? हुई है। तो फिर स्वैप को ट्रू कर दो। स्वैप ट्रू हो गया। जहां हुआ है वहां ट्रू करना है। एंड इफ किया, नेक्स्ट ऑफ काउंट किया, मुझे बताना व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ काउंट। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ काउंट? नेक्स्ट वैल्यू ऑफ काउंट हो जाएगी 2। ठीक है, थोड़ा तेज तेज चलेंगे। 2 हो गया। अब मुझे बताना मार्क्स ऑफ काउंट का मतलब है मार्क्स ऑफ 2। मार्क्स ऑफ 2 ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ 2 + 1 दैट इज 3। क्या 2 3 से बड़ा है? 2 में पड़ा हुआ था बेटा 15, 3 में पड़ा हुआ था 22। 15 22 से बड़ा नहीं है। जब नहीं होगा ना, तो ये पूरा कुछ भी नहीं चलेगा। ये कुछ भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट काउंट होगा, अब हो जाएगा काउंट 3। काउंट हो गया 3। सही है। अब जरा देखना, मार्क्स ऑफ 3 ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ 3 + 1 यानी 4। क्या 3 4 से बड़ा है? 3 4 से बड़ा नहीं है। जब नहीं है तो ये कुछ भी नहीं होगा, और ये भी खत्म हो जाएगा। 3 तक चलना था, 3 तक चला गया। सही है। नीचे उतरते हैं। द टॉप हैज अ लास्ट वैल्यू ऑफ 4। टॉप के अंदर आखिरी वैल्यू जो थी बेटा वो 4 थी। 4 का मतलब ऐसे समझना कि कितने एलिमेंट बचे। अब कितने एलिमेंट बच गए सॉर्ट होने के लिए? 3 बच गए। देखो 28 अपनी जगह आ गया, बड़ा नंबर था। 36 अपनी जगह आ गया। अब कौन बचा है? अब ये 3 बचे। यही हुआ ना? तो अब 4 - 1 जो होगा, 4 - 1, 4 - 1, अब ये हो गया 3। अब आ रही बात समझ में? तो 4 - 1 3 हो गया। अब टॉप में 3 आ गया। समझ लो। अनटिल टॉप इक्वल टू 0। टॉप 0 है? नहीं। स्वैप में फॉल्स है? नहीं, स्वैप में तो आखिरी ट्रू पड़ा हुआ है। समझ रहे हो? अब तुम ऊपर चले जाओगे दोबारा, स्वैप को तुमने कर दिया फॉल्स। अब दोबारा आ गए यहाँ, फॉर काउंट बराबर है 1 टू टॉप -1। टॉप में 3 था, 3 - 1 होता है 2। यानी इसको तुम चलाओगे। अब कंपैरिजन तुम्हारे पास रह गए सिर्फ 2। ऐसा ही है, अगर 3 एलिमेंट रह गए हैं तो 3 एलिमेंट में कंपैरिजन 2 ही होंगे। एक 14 15 के साथ होगा और एक 15 22 के साथ होगा। तो ये 2 दफा चलाना है तुम्हें। अब बताना मुझे, मार्क्स ऑफ 1 इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ 2। क्या 14 15 से बड़ा है? नहीं। जब नहीं होगा तो कुछ नहीं होना। नेक्स्ट ऑफ काउंट दोबारा ऊपर जाएगा, और अब 2 ले लेगा काउंट में। अब मार्क्स ऑफ काउंट का मतलब 2 इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ 2 + 1 3। क्या 2 3 से बड़ा है? 2 पे पड़ा हुआ है 15 और 22 पे पड़ा हुआ है 3। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा। एंड इफ हो जाएगा, नेक्स्ट काउंट भी खत्म हो जाएगा। जब नीचे उतरेगा तो अब टॉप में 3 पड़ा हुआ होगा, तो 3 - 1 अब 2 हो जाएगा। अब समझ रहे हो बात? ठीक है। यानी 3 - 1 विच इक्वल्स टू 2। अब यानी तुम्हारे पास जो एलिमेंट रह गए सॉर्ट करने के लिए वो 2 रह गए। सही है। 2 एलिमेंट रह गए। अब दोबारा ऊपर जाएगा ये, अनटिल ऊपर जाएगा रिपीट पे, स्वैप को दोबारा फॉल्स करेगा। फॉर काउंट बराबर है 1 टू टॉप -1। टॉप में 2 पड़ा हुआ था, तो 2 - 1 जो होता है वो एक ही होता है। अब ये एक ही दफा चलेगा। जब ये एक ही दफा चलेगा तो तुम्हारे पास मार्क्स ऑफ काउंट में 1 था। क्या मार्क्स ऑफ 1 इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ 2? क्या 14 15 से बड़ा है? नहीं। कुछ भी नहीं होना, ये भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट पे जाएगा तो ये चलना ही एक दफा था, है ना? ये तो 1 टू 1 ही चलना था। कोई मसला नहीं है, नीचे उतर गए। नीचे उतर गए तो टॉप बेटा 2 पड़ा हुआ था। अब 3 - 1 2 था। ठीक है। अब हो गया हमारे पास 2। 2 - 1 होता है 1। 2 - 1 होता है 1। अब दोबारा नीचे आए। क्या टॉप 0 हो गया? नहीं। क्या स्वैप फॉल्स हो गया? नहीं। अब दोबारा ऊपर जाएंगे। दोबारा ऊपर जाएंगे। अब ये चलेगा फॉर काउंट बराबर है 1 टू टॉप -1। तो टॉप -1 का मतलब है टॉप में बेटा नीचे देखना 1 पड़ा हुआ था। तो 1 - 1 0 होता है, तो 1 टू 0 चलने बोल रहा है। 1 टू 0 तो कोई चीज़ ही नहीं होती, तो ये चलेगा ही नहीं। समझ लो, 1 टू 0 कोई चीज़ नहीं होती, नहीं चलेगा। यहां उधर के नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब तुम्हारे पास 1 आ गया। अब तुम्हारे पास आखिरी में 1 आ गया। अब 1 - 1 क्या होता है? 0। 1 - 1 क्या होता है? 0। अब जब तुम्हें याद होगा कि जब तुम अंटिल से ऊपर गए थे रिपीट में, तो तुमने स्वैप को भी फॉल्स किया था। सही है, स्वैप को भी तुमने क्या किया था? फॉल्स किया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप? भाई हम टॉप का फंक्शन बेसिकली ये बता रहा है कि कितने एलिमेंट स्वैप होने के लिए रह गए। जब आप पहली दफा चलाते हो एरे, तो उसके अंदर जो बड़ा एलिमेंट होता है वो सबसे आखिरी पे चला जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 10 एलिमेंट है और 12 एलिमेंट सबसे आखिर में चला गया, तो फिर कितने रह गए? 9।
तो टॉप यहाँ पे यही वाला काम कर रहा है। टॉप ये बताता है कि मजीद अब कितने एलिमेंट जो है कंपैरिजन के लिए रह गए। बच्चों मुझे बताना है कि स्वैप की वैल्यू फॉल्स हो गई थी जब हम ऊपर गए थे, अंटिल के बाद ऊपर गए थे रिपीट में, तो स्वैप फॉल्स हो गया था। और अब हमारे पास टॉप जो है वो 1 - 1 होके जीरो भी हो गया है। क्या टॉप जीरो हो गया है बेटा? और क्या स्वैप की वैल्यू फॉल्स हो गई है? क्या ये दोनों कंडीशन मीट कर रही हैं? कर रही हैं। सही है। जब ऐसा हो गया तो अब हम नीचे उतर आएंगे लाइन नंबर 20 पे, और दोबारा से 1 to 5 चला के मार्क्स ऑफ काउंट को प्रिंट कर देंगे, और हमारे पास ये इस तरह से चल जाएगा। पिछली क्लास के मुकाबले में जो तुम्हें डाउट्स कंफ्यूजन नजर आ रही थी, क्या आज की क्लास से वो बेहतर हुए? ये बताओ मुझे। आई वॉन्ट एवरी वन आंसर। हमजा, महमूद, अब्दुल्ला, अबीहा, अबियान, अहमद, जहांगीर, अलिशबा, बिलाल, फरहाना, हमजा, हसन, इब्राहिम, फसी, तलहा, मरियम, सादिया, अनस, तहा, जयान और हसन अली। तुम सबको ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छी बात है। अब हम देखते हैं इसका कोई पास पेपर का क्वेश्चन मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम बाइनरी, हमने क्या कहा था, 1D एरे हो गया था ना। तो हमारी बात यही हो रही थी कि 1D या 2D एरे में से कुछ करना है। ठीक है। तो ठीक है। अच्छा। अच्छा, पहले मैं तुम लोगों के सवालात के जवाब दे दूं। क्या क्या सवालात थे? हाउ दिस वर्क विदाउट द टॉप। टॉप के बिना काम कैसे करेगा? देखो, टॉप की जरूरत तो हमें इसलिए रहेगी, जो ये वाला जो टॉप का वेरिएबल है, ये अगर कोई और वेरिएबल, मतलब ये चीज़ तो इसलिए ज़रूरत रहेगी कि ये हर दफ़ा माइनस होना है। तुम यहाँ पर अगर कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दो, मैं अभी बिल्कुल चेंज कर देता हूँ। 32 सबसे बड़ी वैल्यू डाली, उससे पहले उससे छोटी वैल्यू 18 डाल दी, फिर 18 के बाद मैंने डाल दी 17, 17 के बाद मैंने डाल दी 8, और 8 के बाद मैंने डाल दी 3। अब यानी बेसिकली सबसे बड़ी वैल्यू जो है सबसे आखिर पे आनी है। अब इसको भी चलाएंगे तो ये सॉर्ट तो करके दे देगा। ये यहाँ पे जब चलेगा तो 3, ये चले जितने भी बार, हमें तो इसने सॉर्ट करके दे दिया 3, 8, 17, 18 और 32, है ना। तो ये तो हमें इसने सॉर्ट करके दे दिया। तो एक तो ये चीज़ हो गई। हाउ दिस कोड वर्क्स विदाउट द टॉप। यार टॉप अगर हम रोकेंगे तो ये सही नहीं देगा, ये फिर गड़बड़ करेगा ये। ठीक है, एक तो ये बात आ गई। वाई यू डिड फॉर 1 to 5 बट अबव यू डिड 1 to top -1। अभियान कौन से वाले उसके ऊपर बात कर रहे हो कि 1 to 5 आपने किया था? माइक पे बता दो मुझे क्या चीज़ पूछना चाह रहे हो। माइक एक्सेस आपको मैं दे रहा हूँ, माइक पे पूछ लो। बेटा यहाँ देखो, ये हमारे पास एक, यहाँ पे ये एक लिस्ट आ रही है, ठीक है। अभी तुम्हें 22 और 19, 22 और 91, 91 नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये ना इन दो को पहले कंपेयर करेगा, समझ रहे हो? अब ज़रा गौर से देखना एनिमेशन। I0 यानी जीरो पोजीशन, और 91 जो है, इन दोनों को कंपेयर करेगा। ये अपनी जगह सेटल है, दे डू नॉट हैव एनी इशू। सही है। जब I1 पे आया तो स्वैप परफॉर्म हुआ, 27 छोटा था वो इधर आ गया। सही है। फिर इसी तरह यहाँ पर आया तो इसमें 89 छोटा था, यहाँ आ गया 89। अब 86 91 से छोटा है, ये परफॉर्म हो गया। ठीक है। बबल शॉट का मतलब क्या है? बबल शॉट जो कर रहा है यहाँ पे, दो चीज़ों को चेक कर रहा है ना। अब जैसे 87 91 कोई स्वैप नहीं है, तो ये तुम्हें याद आ रहा होगा कि जो मैंने कंडीशन लगाई थी कि इफ़ मैक्स इफ मार्क्स ऑफ काउंट इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ काउंट +1, यानी अगर पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है तो स्वैप करना। क्या ये बात अब यहाँ तुम्हें समझ में आ रही है कि अगर पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है तो स्वैप होगा? अब यहाँ पे नहीं स्वैप होगा, 91 91 9 में कोई स्वैप नहीं है। सही है। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अब आप देख सकते हो कि 99 इज ग्रेटर देन 61, तो पहली वैल्यू अगर बड़ी है तो स्वैप आ रहा है। ठीक है। अब तुम देखो, ये मैं कर रहा हूँ और ये होते होते एंड पे चला जाएगा। बट मुझे एक बात तुम बताना, इसके अख्ताम पे, क्या ये जब एंड हो जाएगा तो हमारी एरे सॉर्टेड होगी? इस बात का मुझे जवाब बताओ कि व्हेन वी हैव एंड विद 1 आइट्रेशन, ये मैंने एक आइट्रेशन किया, अब्दुल्ला कहता है हाँ। तुम सब अब्दुल्ला की बात से एग्री करते हो? कोई भी नहीं करेगा। वजह क्या है? अब्दुल्ला जरा गौर से देखना। 22, 27, 89, 86 कहाँ से शॉर्ट हुई? शॉर्ट हुई है? शॉर्ट तो नहीं हुई। इस हिसाब से तो 86 को इधर आना चाहिए था, और 89 को इधर आना चाहिए था। अब मेरी बात समझ लो, अब ये वाला पॉइंट समझ लो, ये वाला बात समझ लो।
तो यहां पर तुमने एक चीज देखी कि ये वाली बात जो आ रही थी ना कि आइट्री, यहां पे एक बात समझना, वो जो टॉप वाली बात है ना, अब तुम्हें समझ में आएगी। यहाँ मैं उसको चलो रिफ्रेश कैसे करूं, अगर मैं टॉप का लफ्ज इस्तेमाल ना करूं, मैं उसको बोल दूं कि आइट्रेशन समझ लो, चलो नंबर ऑफ आइट्रेशन। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन का मतलब ये है कि अब मेरे पास जो सर्चिंग, देखो तुमने एक चीज देख ली कि बाय द एंड ऑफ हाइड्रेशन देख लो, हाँ चलो मरियम कहती है कि बाय द एंड ऑफ हाइड्रेशन, तुम सबको नजर आ रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू किनारे पहुंच गई है राइट साइड के ऊपर। अब तुम्हें ये बात तो पता है ना कि अब जब ये दोबारा चलेगा, देखो एक बात तो तुम्हें पता है कि एक बार चलने के ऊपर सॉर्टिंग नहीं होती। सॉर्टिंग के लिए हमें उस वक्त तक जाना होता है जब तक कि स्वैप खत्म ना हो जाए। बट अभी तुमने देखा 89 और 86 ये दो वैल्यू हैं, स्वैप अभी बाकी है बेटा, स्वैप रिमेन्स। बट साथ साथ तुमने ये देख लिया कि 99 अपने किनारे पहुंच गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी बचती हैं जिनमें स्वैप हो सकता है, देख के बताना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 वैल्यू है, 14 स्वैप होंगे, मानते हो ये बात, मानते हो ना। तो अब ये दोबारा चलेगा ना, अब ये देखो आ गया दोबारा, 22 27 पे आया, कोई मसला नहीं है, 27 89 पे कोई मसला नहीं है, बट 89 86 पे चेंज है, चेंज आ गया। 89 87 पे चेंज है, आ गया। इस पे चेंज नहीं है, 74 91 पे चेंज है, 61 पे इस पे चेंज है। अब बात तुम लोग समझ रहे हो। अब एक चीज जरा गौर करना, ये I8 I9 ये जो कह रहा है, पहले जो ये गया था, ये गया था I15 थे ना, तो पहले I14 तक गया था, अभी I13 तक गया है। बट सर वी, हाँ तो हमें पहले को लेके आना है ना। तो अब एक बात तो तुम्हें समझ में आ रही है ना कि जो आई था, अगर तुमने गौर किया हो, आई आई पहली दफा में 15 वैल्यूज थी तो 14 तक गया था, और अब जो है 13 तक गया, क्या ये बात मानते हो। अब एक और बार चलाता हूँ, देखना 12 तक जाएगा ये। 22 27 अपनी जगह था, बाकी ये भी अपनी जगह, ये भी अपनी जगह, ये भी अपनी जगह। 74 89 स्वैप करेगा, 61 भी स्वैप करेगा, 50 भी स्वैप करेगा, 74 भी स्वैप करेगा, 32 भी स्वैप करेगा। ये ऐसा है कि तुम्हारे साथ बैठ गया कोई आके भारी वजन वाला बच्चा, तो हर छोटे वजन वाला बच्चा भारी वजन वाले बच्चे को धक्का दे रहा है, बोल रहा है जाओ भाई किनारे पे हो, उस तरफ जाओ। हरी बात समझ में, यानी 89 को जो बड़ी वजन वाला बच्चा उसको किनारे पे धकेलने, हरी बात समझ में। तो वो उस वक्त तक धकेलते रहेंगे उसको। हाँ, जो ऑलरेडी स्वैप हो चुका है उसको नहीं करोगे। अब तुम्हें मेरी बात याद रखना, जब 15 एलिमेंट थे तो 14 दफा आई चला था। अब आ रही बात समझ में। अभी तुम्हारे फिर उसके बाद दोबारा जब चलाया तो 13 दफा चला, 13 टाइम्स। अब जरा गौर करना, 12 हो गया, 15 था तो 14 दफा चला, फिर 14 थे तो 13 दफा चला, अब 13 थे तो 12 दफा चला। तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे स्वैप करता रहेगा इसको। अब यहाँ पे ये लाजमी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि आई की वैल्यू कम होते होते जो है ना, मतलब आई की वैल्यू को 1 तक आने ना। I10 तक चल गया, अब 87 आ गया, अब ये 11 पे चला है। ठीक है, तुम एक चीज तो गौर से देख रहे हो कि मैं जैसे जैसे चला रहा हूँ इसकी आई की वैल्यू कम होती जा रही है, डू यू एग्री। जब पहली दफा चला था तो पूरा 14 तक गया था, अब आ रही है बात समझ में, 14 तक गया था। ठीक है, अब 10 तक हो गया, 10 के बाद चलाया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पर 9 तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी सॉर्टेड है उसको छेड़ेगा नहीं है। 9 तक हो गया, गौर से देख लो। अब ये देखना, अब ये 8 तक जाएगा। इस एनिमेशन से होपफुली तुम्हें बातें समझ में आ रही हो। 8 तक हो गया, 8 आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, 7 तक चलेगा, 5 6 7, 7 पे आ गया, ये 7 हो गया। फिर इसी तरह अगर हम करेंगे 6। अब तुम लोग को टॉप वाली बात समझ में आ रही है फरहाना, स्पेशली तुम बताओ मुझे। यानी वो जो टॉप, तुम्हें अब विजुअलाइजेशन में समझ में आ गया होगा कि टॉप इज बेसिकली वो वेरिएबल यहाँ पर ये है कि जो ये बताता है कि जब आइट्रेशन परफॉर्म होगी, आई फॉर आइट्रेशन, तो आइट्रेशन हर दफा एक एलिमेंट के शॉर्ट होने पे डिक्रीज बाय 1 होगी। अब समझ में आ रहा है। तो अब ये टॉप से तुम उसको आइट्रेशन बोल दो। तो आइट्रेशन विल ऑलवेज बी लेस देन 1 ईच टाइम द वैल्यू हैज बीन स्वेप्ट। तो देखो बातों बातें करते करते हम 3 पे आ गए, है ना। 3 से आ गए 2 पे, और फिर इसके बाद 2 से आ गए 1 पे, और 1 से आ गए 0 पे। तो जब आई 0 हो गया या टॉप 0 हो गया तो हमारी स्वैपिंग हो गई। लिखा हुआ आ रहा है नो स्वैप इज नीडेड। अब बताना, अब आ गई बात क्लियरली समझ में। यहाँ पर वापस आता हूं मैं। तो मैं यही बात तुम्हें बता रहा हूँ कि इस वाले सवाल के अंदर तुम्हारे पास कोड एफिशिएंटली चलेगा कि अगर वैल्यू स्वैप हो जाएगी तो वो एक्स्ट्रा नहीं चलेगा।
बट यहां पर अगर तुम चलाते हो, जो न्यू वाला करवा रहा हूं, तो इसमें तो वो हर दफा 4 के लिए चलेगा, ये भी 1 से 4 तक के लिए चलेगा, ये भी 1 से 4 तक के लिए चलेगा। तो इवन जो वैल्यू सॉर्टेड भी हुई होगी, ये उसको भी आगे एक बार और चेक करके देख रहा होगा। हालांकि सॉर्ट नहीं करेगा, बट एग्जीक्यूशन में लेके आएगा। क्या ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? तो ये इसका एक रीजन है। आई थिंक ये वाली चीज यहां तक तुम्हें समझ में आती है, तो हम इसको यहाँ रोक के जरा पास पेपर का सवाल देख लेते हैं। क्या कहते हो? इसको मजीद ड्रैग नहीं करते, तुम्हारे पास इसका सिंपलर एफिशिएंट जो कोड है वो ये मौजूद है। एंड आई होप दैट यू गाइज आर एबल टू डू दैट। ये बात समझ में आ रही है? टॉप से अगर घबरा रहे हो तो टॉप को आइट्रेशंस कर दो। सही है। अगर टॉप में कोई ऐसी बात नजर आ रही है तो टॉप को आइट्रेशन कर दो, है ना? ये हो सकता है बस। आगे चलते हैं, पास पेपर का सवाल देखते हैं क्या आता है। कि इन द बुक एग्जाम्पल, जो टॉप था तुम्हारे पास, जो टॉप वो कह रहा था टॉप वाज द लास्ट इंडेक्स एलिमेंट। जैसे जैसे आइट्रेशंस तुम्हारी होती जाएंगी, यानी फर्स्ट पास हुआ, फर्स्ट पास का मतलब एक दफा एरे सॉर्ट करने गए, अब ये टॉप उठ के ऊपर आ जाएगा। देखो, ये ऊपर आ गया, 7 पे आ गया। सही है। यहाँ 7 से मुराद ये कि अब ये 8वें एलिमेंट का स्वैप चेक नहीं करेगा। यही बात हो रही थी ना, कि ये 8वें एलिमेंट यानी 8वां एलिमेंट जो था वो 89 आ गया, बड़ा सबसे। फिर जब उसने चलाया, तो अब उसके बाद 7 पे जब आया, तो 7 का मतलब ये था कि जो 55 एलिमेंट था वो हमारे पास 7वीं पोजीशन पे आ गया। यानी अब हम इसको, जो टॉप के नीचे जो चीज आ रही है ना, हम उसको रीड नहीं करेंगे। अब हमारा टॉप 6 पे आ गया। अब जब 6 भी चल जाएगा, तो हमारा टॉप जब 5 पे आएगा, तो इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास सबसे किनारे पहुंच गई है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही इस बेस के ऊपर चलता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है, आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू बिल्कुल नीचे आ रही है। तो जैसे बड़ी वैल्यू वो नीचे आती जाएगी और सॉर्टिंग होती चली जाएगी। सही है। पास पेपर का सवाल देखते हैं। क्लास में तो एक चीज हम कर रहे हैं, बट डायरेक्ट ड्यू टू द टाइम कांस्टेंट हम सब नहीं कर सकते ना, हम सारी चीजें नहीं कर सकते। मैंने आपको बहुत छोटी सी एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि आपने क्लास हमारी 2 दिन या 3 दिन होती है, ठीक है, हम उसको आगे भी और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बट जो टाइम आप अपना स्केड्यूल बनाओगे, उस पे आपने भी तो कुछ करना है ना बैठ के। तो आपको अगर याद हो ना हो, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम यहाँ पे सूडो कोड पे जाते हैं, सूडो कोड प्रो पे जाते हैं, तो सूडो कोड प्रो के ऊपर हमें पूरा पूरा, यानी इसके, आप यहाँ देखो अगर नीचे, तो यहाँ पर हमें जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, यानी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। जैसे भी हम कहाँ पढ़ रहे, अभी हम क्या कर रहे थे, हम इस पे कर रहे थे ना, सॉर्टिंग वॉर्टिंग पे कर रहे थे। यहाँ देखो, एरे आ गया, एरे भी आ गया, और न्यूमेरिक फंक्शन, रिकर्जन, डिबग, ओ लेवल कॉमन, बेसिक सिलेक्शन। इसी में जब आप सिलेक्ट करोगे, ये आ गया बबल सॉर्ट। ठीक है। तो अब ये बबल सॉर्ट मैंने तो तुम्हें करा दिया। अब एक बबल सॉर्ट का प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है अभी फिलहाल इसलिए नहीं कर पाओगे कि तुमने अभी फिलहाल प्रोसीजर फंक्शन नहीं पढ़ा। हाँ, अब एक काम तुम छोटा सा ये कर सकते हो कि यहाँ पर तुम्हें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिले हुए हैं, हमने एरे किया है, एरे के ऊपर आ गए ना। अब एरे यहाँ देख सकते हो आप, अब एरे के ऊपर यहाँ पर एक कोड बना हुआ है, आप इस कोड को स्टडी करो। ठीक है। और उसको स्टडी करके चला के देखो, एंड देन मेक चेंजेस टू द प्रोग्राम। इसमें कुछ चेंजेस करो। जितना आप इस पर टाइम लगाओगे ना, अभी हमारे पास समझ लो एरे के बाद जो मेन चीज रह गई है वो प्रोसीजर और फंक्शन रह गए। प्रोसीजर फंक्शन ओ लेवल में जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको आता होगा। ठीक है। प्रोसीजर फंक्शन में जो हमने बात की थी, तो प्रोसीजर फंक्शन अगर एक बार हो गया ना, तो हमारा P2 का मेजर पार्ट निकल जाएगा। और जब मेजर पार्ट निकल जाएगा, तो फिर हमें सिर्फ पास पेपर की प्रैक्टिस ही करनी होगी। ऐसा ही है। ठीक है ना? तो ये आपके पास ये जो चीज़ है ना, यानी अगली 2 से 3 क्लासें बहुत अहम होंगी हमारी। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आप किसी चीज़ में लैग कर रहे हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो आप मुझसे भी पूछो। और प्लस साथ साथ ये जो सूडो कोड प्रो है, इसके अंदर आपके पास लूप्स के, इसके सारी चीज़ें मौजूद है। ठीक है। और इसी में कहीं ना कहीं ये तो जैसे आपको प्रैक्टिस कोड मिलेंगे ना, उसके अलावा यहाँ पे भी आपको इसके कुछ ना ट्यूटोरियल्स के साथ साथ कुछ सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। हाँ, मैं यही चीज़ एक्चुअल तुम्हें बताने वाला था। देखो, ये तो ट्यूटोरियल्स हैं। एएस के अंदर अगर जा रहे हो, हाँ, ये तो ट्यूटोरियल्स आ गए। इसमें एक और चीज़ थी आपके पास, एग्जाम क्वेश्चंस। यस। तो ये जो एग्जाम क्वेश्चंस है ना, आप इनको पहले खुद कोशिश करो सॉल्व करने की। देखो, ये आपको मिल रहे हैं, एग्जाम क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखो,
तो यहां पर आप जाओगे 96183 कंबाइन, पेपर वन पेपर टू कंबाइन, ये आ गया। ठीक है, अब आप पेपर टू की जानिब जा रहे हो। तो पेपर टू पे, अच्छा इसमें कोई ये वाली चीजें हैं, अच्छा लाइसेंस की जरूरत है, इसको देखना पड़ेगा फिर क्या मामला है इसका, क्योंकि पहले नहीं आ रहा था। पहले इसके क्वेश्चंस अवेलेबल थे 2024। तो ओ लेवल के इवन, चलो अगर आप ओ लेवल के भी पेपर देखोगे ना, ओ लेवल के कुछ पास पेपर की प्रैक्टिस देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसने पूरे पूरे कोड जो है ना, ये सवाल दिए हुए हैं, सवाल देने के बाद फिर इसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो आप इसके फिर सॉल्यूशंस की तरफ भी जाओगे, एंड देन यू विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड। तो थोड़ा इसको एक्सप्लोर करो, ये जो तुम्हारी साइट है ना, इस साइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। ट्यूटोरियल्स आ गए, एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर्स आ गए, पास पेपर्स आ गए इसी में। तो यहाँ से आप जाके जो है ना इसके क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो, और वो क्वेश्चंस आप देख लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट, ये दिया हुआ है। तो इसके आपके पास जहाँ जहाँ सवाल आए हुए हैं, ये सवाल बता भी रहा है कि देखो ये सवाल आया हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन भी वहाँ दी हुई है, ट्यूटोरियल भी गिवन है। वैसे तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ तुम्हें, तो अगर तुम्हें पिछला कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा तो तुम यहाँ जाके इसको ढूंढ सकते हो। तो ये तुम्हें यहाँ मिल भी जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आई थिंक आज की क्लास में हम इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वहां पर तुम लास्ट क्लास में मुझे अंदाजा हो रहा था थोड़ा सा इस चीज़ का, कि आप लोग बबल सॉर्ट को समझने में कंफ्यूजन का शिकार हो। आई होप दैट आज की क्लास के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी, सही है ना? तो अगली क्लास जो हम करेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे का दिन मैं तुम लोगों को अनाउंस कर दूंगा, 3 से 4, 4 से 5 में किसी में भी। तो एक क्लास हम और करेंगे जिसके अंदर हम 2D एरे की तरफ बात करेंगे, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं अगली क्लास में 2D एरे में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी जी बिल्कुल, बढ़िया, ऐसे ही करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, उतना आसान होगा आपके लिए। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है? रेस्ट ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़। जिसका सवाल है उसके लिए मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, तो जवाब देता हूँ मैं। क्लास यहाँ ख़त्म होती है, अल्लाह हाफिज़।